याकूब साहब, आपको लगता है कि हम एक खत से निजात पा सकते हैं? मैं चाहता हूं कि हमें उसके खिलाफ तलवारों से लड़ना चाहिए। मेरा बहादुर दामाद, जिसकी चढ़ती जवानी और दिल भी काफी मजबूत है, आप सब कुछ तलवारों से संभालना चाहते हैं, लेकिन जहां अल्फाज सही साबित हो रहे हो वहां खून नहीं बहाना चाहिए। देखते हैं कि खत काम करता है या नहीं। अगर नहीं तो फिर मुश्किल होगी, लेकिन मैं उस्मान को यह मुसीबत हम पर हरगिज नहीं डालने दूंगा। नागहानी आफत का हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे। और आप उस्मान से ज्यादा समझदार हैं। करासी साहब, एक सरकश खुद मुख्तारों की महफिल में आता है, वहां उनकी बातें सुनता है, काबिले जिक्र लोगों की बातें, फिर बावाज़े बुलंद ऐलान करता है, मैं भी एक दिन खुद मुख्तार हूंगा। उस पर सभी हंसते हैं सिवाय खुद मुख्तारों के। इन परेशान कुन बातों के पीछे आखिर वजह क्या है जानते हो? तो सुनो, उस्मान इन जमीनों पर हुकूमत करना चाहता है। वो कबाइल का सरदार और रहबर बनना चाहता है। मेरा मतलब समझो, जिस जगह पर उसकी नजर है वो तुम्हारी नहीं, इसलिए तुम्हें कोई एतराज नहीं। जिस पे उसकी नजर है वो मेरी जगह है। चलो, आज आप सबके लिए दावत का इंतजाम है। चलो चलकर खाते हैं। ओह खाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खाना शुरू करो, मुझे लगता है तुम थक गए होगे। मैं भी आता हूँ। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। आपको ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए। नहीं, हरगिज नहीं। अब तुम लोग मेरे मेहमान हो, तुम्हें जाने नहीं दूंगा सराय के रखवाले। चलो, गरम गरम है, खाओ। शाबाश। शुक्रिया। वो बात सुने, अच्छा तो हम खाना खा लें क्या? सुने चरकोताए, हम अब कुपरो हिसार से कैसे निकलेंगे? मुझसे क्या पूछ रही हो? अब हम यहाँ से निकल जाएंगे थोड़ी देर में। आप तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे इससे पहले तो कभी आपने मुझसे बात ही ना की हो। वो चाहते हैं हम यहाँ रहे। अच्छा, इससे मुझ जैसा शख्स जो मिल गया है वो मुझे पसंद करता है। हाँ बिल्कुल, आपका तो हर कोई दीवाना है। ठीक है, आपने ठीक कहा। अब हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन हम इससे कैसे छुटकारा पाएंगे? इस बात से मुझे कोई सरोकार नहीं। जब उस्मान साहब आपसे पूछे तो कह दीजिएगा कि हम यहाँ जासूसी के तौर पर आए थे, लेकिन एक आदमी की वजह से आप यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, ठीक है। सुनो, चिखना बंद करो तुम। काटो मत। बच्चे को छोड़ दीजिए, छोड़े, मैंने इसे नहीं पकड़ा, इसने पकड़ा है मुझे। बेटा तुम ये नहीं खा सकते, तुम्हारा खाना वहाँ रखा है, छोड़ो इसे। पापा, पापा, पापा। जाओ अंदर, जाओ अंदर, जाओ, बंद करो चिखना।
मुझे ये अपने भाई के लिए करना है। मैं ये नहीं कर सकती, ये खतरनाक है, ये होगा नहीं, ये नामुमकिन है। तुम्हें ये करना होगा इस्मा, ये वालिदा सुल्तान का हुक्म है। ये मत भूलना कि तुम अलाउद्दीन की तलवार पर जहर लगाने जा रही हो। जब जहर उसके खून में दाखिल हो जाएगा वो दोनों जख्मी हो चुके होंगे। मुझसे ये ना कराएं। कहा ना तुम्हें ही करना होगा, यानी शहर हवेली को तबाह करना होगा। अच्छा तो ये किस किस्म का जहर है? क्या वो मर जाएगा? जैसा कहा वैसा करो, सब भूल जाओ तुम। और बेंगे खातून, उन्होंने क्या कहा? वालिदा सुल्तान और बेंगे खातून दोनों इस बारे में जानती हैं। अगर मेरा कहना नहीं माना तो तुम अपने भाई का मुंह नहीं देख पाओगी। मैं साफ सफाई कर रही थी। बैठे, मैं आपके लिए शरबत भी लाई हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। शरबत पीजिए। आपका बहुत शुक्रिया अस्मा बहन। चलिए बैठ जाइए भाई। शुक्रिया। काफी अरसे से मश्क नहीं की। कल तेग जनी के लिए जाएंगे हम। क्यों नहीं मेरे भाई? नहीं जहर कुताई, कोई रास्ता नहीं। अब हम क्या करेंगे? लेकिन तुम देखना, हम खुद को जरूर बचाएंगे खातून। आलगन खातून अभी खोल दूंगा। बस तुम देखती जाओ, भी देखती जाओ, खोल दूंगा मैं। रुको, मैं इसे संभाल लूंगा। चलें इसे खटखटाते हैं, शायद कोई दरवाजा खोल दे। पीछे हट जाओ खातून। अकेला। अरे आराम से। खैर तो है, आप ठीक है ना? सब लोग फैल जाओ, तलाश करो उन्हें। चलो जल्दी करो, हर जगह तलाश करो। क्या वो चले गए? वो इधर उधर देख रहे हैं। लगता है बाहर निकलने के लिए रात का इंतजार करना पड़ेगा। मेरी बदौलत हमने खुद को बचा लिया अलगर खातून। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ना होते तो वो दरवाजा कभी नहीं खुल सकता था। अस्तगफुरुल्लाह। मानना पड़ेगा, बेहतरीन जासूस हैं आप। शुक्रिया। अब हम क्या करेंगे? हम इंतजार करेंगे। जब अंधेरा होगा तो हम कले में दाखिल होने का रास्ता ढूंढ लेंगे। इंशाल्लाह, मुझे यकीन है, जरूर। देखो, बच्चे ने काटा था मुझे। कहाँ? हाँ, काट लिया है। बहुत जोर से काटा है।
क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। ओलोफ अपनी हदों से बाहर जा रहा है फ्रीक। उसने मेरी नाफरमानी की, ऐसे ऐसे काम किए कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। ईसाई बन बैठा है। अब से वो अपना हर कदम मसीही मजहब के लिए उठाएगा। दुरुस्त कहा वालिदा सुल्तान। लानत हो उस कांताकुज़ैनुस पर। उसकी वजह से ओलोफ ने ये सब कुछ किया है। ओलोफ ने ओडिन से मुंह फेर लिया है। अगर उसने ओडिन से पीठ फेर ली है तो वो मुझसे और तुमसे दोनों से मुंह फेर लेगा फ्रीक। वालिदा सुल्तान, ओलोफ सबको छोड़ सकता है लेकिन मुझे हरगिज नहीं। इतना यकीन भी ना करो तुम। कुछ दिनों पहले तक वो ओडिन के लिए अपनी जान हथेली पर रखता था। बिल्कुल दुरुस्त है। अगर वो अपने मजहब से मुखलिस नहीं तो तुमसे भी कभी मुखलिस नहीं हो सकता फ्रीक। मर्द तो ऐसे ही होते हैं। उसे अब तक कोई ईसाई लड़की मिल गई होगी। वालिदा सुल्तान, ये उसका अंजाम होगा। वो ये खतरा मोल नहीं ले सकता। तुम्हें ओलोफ पर अंधा एतमाद है फ्रीक, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुनाफिक है। मशवरा देना चाहूंगी कि अपनी मुखलिसाना मोहब्बत पर जरूर गौर करना। ये मैं तुम्हारे लिए कह रही हूं फ्रीक। तुम जा सकती हो अब। फ्रीक अब ओलोफ का साथ नहीं छोड़ेगी। अब से वो मेरे इल्म में लाए बगैर कुछ भी नहीं करेगी। आवजे। हमारे सुल्तान को पैगाम भेज दो। कहो कि जानदार कबीले के सरदारान और करासी खानदान को खत लिखे और मेरी मावनत का हुक्म दे, और खुतूत के साथ तहाइफ भी भेजो। वालिदा सुल्तान, गरमियानियों के बारे में क्या ख्याल है? क्या हम उन्हें तहाइफ भेजेंगे? मेरा घोड़ा तैयार करो। ले आओ मेरे भाई, ले आओ। बहुत बहुत शुक्रिया। ओ, चलो शुरू करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैमूर, चलो सब एक एक उठा लो। लो। गुरबूज, चलो वो नहीं खा रहा। रुको रुको। ले लो। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, बड़ा लजीज खाना है तो रहा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपसे राजी हो जनाब। गुरबूज के शिकार में महारत का मुशाहदा किया हम लोगों ने।
गुरबोज ये बता, इतनी जल्दी तुमने शिकार आखिर कैसे कर लिया? कोई राज है क्या? जो रेवड़ छोड़ते हैं उनको पकड़ लेता हूँ मैं। आपसे ही तो सीखा है मैंने। शुक्रिया शुक्रिया, दुरुस्त कहा। ये उन लोगों का अंजाम है जो इत्तेहाद को पसंद नहीं करते और अलग होने का सोचते हैं। एक ही सूरत हाल है, चाहे इंसान हो या जानवर, किसी को हम कभी रेवड़ से अलग नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह सारी मुसीबतों पर काबू पा लेंगे। इंशाअल्लाह जनाब। खाइए खाइए। हम इन तहाइफ को हमारी दोस्ती के निशान के तौर पर कबूल करेंगे, कमांडर नाइमान। एनागोल के हुक्मरान ओलोफ की तरफ से जितनी जल्दी मुमकिन हो कमांडर नाइमान को तोहफ मिल जाने चाहिए। दान को पैगाम भेजोगे राहिबों और पादरी को कोपरो हसार से लेकर यहाँ जल्द अज जल्द पहुंच जाए। मैं इस जगह ईसाइयत का मरकज बनाऊंगा। संदूकों को जमा करो यहाँ। सोचती हूँ ओडन, क्या तुम पर हंस रहा होगा ओलोफ, या तुम पर थूक रहा होगा? फ्रीक, मेरी मोहब्बत, अब से मैं सिर्फ अजीम ईसा के दीन की खिदमत करूंगा। मुझे जो भी अच्छा लगेगा वही करूंगा। मैं कभी कभार सोचती हूँ कि मेरे साथ अब तक वफादार कैसे हो। जो अपने खुदा को बदल दे वो अपने आशिक को भी तो बदल सकता है ना ओलोफ? क्या तुमने मुझे पहचान लिया? एनागोल की ईसाई लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं। तुम्हारा क्या हश्र करूंगी जानते हो ना? मेरी मोहब्बत पे इतना भरोसा ना करो। ओडन के साथ तुम्हारी खयानतदारी को नजरअंदाज किया। अगर मेरे साथ बेवफाई की तो तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। फ्रीक, मेरी मोहब्बत, निकोला की खोई हुई जगह मैंने वापस ले ली है। मैं यहां आया और तुर्कों की कीमती जगह को अपने कब्जे में ले लिया, और ये सब कुछ हजरत ईसा के दीन में दाखिल होने से मुमकिन हुआ। मैं यहां अपनी जड़ें फैलाऊंगा। हाँ, हाँ। जड़ें फैलाओगे और वो भी तुम? हाँ। अकेले अकेले अपनी जड़ें फैलाओगे हैं? सही सुना मैंने? या फिर उन खूबसूरत ईसाई लड़कियों के साथ? एक साथ मेरी मोहब्बत, तुम्हारे बगैर कभी नहीं। एक तरफ बाज़ंतीनियों ने हमारा साथ दिया और दूसरी तरफ मंगोलों ने। हम आगे बढ़ेंगे, हम और बढ़ेंगे मेरी मोहब्बत। हम बहुत ताकतवर हो जाएंगे। बहुत। ये कफ्तान किसके लिए है? बात यह है कि आपकी तरह हमारी वालिदा सुल्तान और
सुल्तान अलाउद्दीन से जुड़े हुए तमाम सरदारान पर ही ये शानदार काफ्तान बहुत जचता है। ये उसी की निशानी है। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। खुश रहो, खुश रहो। लेकिन ये किसने कहा कि हम उनके साथ हैं? बोलो। मेरे सामने जो तोहफे जमा किए, जब हम जंग पे जाते हैं तो इस रकम का कितना हिस्सा जंगजुओं के खून के बदले होता है? तो क्या हर चीज को तुम्हारे यहां सोने से नापा जाता है सरदार? कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस तरह दुश्मनों की तरह बात मत किया करें। तौहीन की हमारा वाहिद मकसद अपने वतन और अपने पैरोकारों का मुस्तकबिल है। तुम जैसे लोग सिर्फ अपने मतलब का सोचते हैं। क्या वतन और क्या पैरोकार। तुम जैसे तो सिर्फ इस तरह सोच ही सकते हैं बस। गलत दरवाजे पर दस्तक दी है, ये मत भूलना। ओह मेरे अजीम जानदार सरदार, कल तक आप महल के दरवाजे पर इंतजार करते थे और आज वतन के मालिक हो गए। अब आप उन सल्जुकियों से मुंह नहीं मोड़ सकते जिन्होंने आपको यह सब कुछ दिया है। अगर आपने मुंह मोड़ लिया तो सुल्तान अलाउद्दीन आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। क्या तुम मेरी मौजूदगी में मुझे ही धमकी देने लगे हो माइंदर? मंगोलों के सामने ऐसी बहादुरी दिखाने के लिए अभी मैं तुम्हें माफ करता हूं। जानदार सरदार, वालिदा सुल्तान हजरत आपको अपनी फौज में शामिल होने का कहती हैं और आप जानते ही हैं कि वालिदा सुल्तान हजरत जो चाहती हैं वो उन्हें मिल जाता है। उन्होंने कहा था कि जानदार सरदार को याद दिला देना। आपको आपका मुल्क किसने दिया है? हाँ, सुल्तान मसूद ने दिया था। वो आपकी हर चीज को अपने एक ही हुक्म से वापस ले सकता है। जानदार सरदार, मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जाग कर मरे जानदार सरदार, सोकर नहीं। आप उस फौज में हिस्सा लें जो वालिदा सुल्तान कायम करेंगी। कुफ्फार के खिलाफ अपनी तलवार को लहराइए। आ जाइए। मैंने जो वतन लिया वो मेरा हक था, अपना खून बहा कर लिया है। किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं यामान जानदार साहब हूं। पहले वो मुझे सिर्फ यामान जानदार कहते थे। अगर तुमने मुझे धमकी दी और धमकियां देकर मजबूर करने की कोशिश की तो अपनी कब्र तैयार रखना। लेकिन वतन की हिफाजत हमारा सबसे बड़ा फरीजा है। मैं अच्छी तरह सोचकर उसके बाद अपने फैसले से वालिदा सुल्तान को आगाह कर दूंगा। आप जा सकते हैं।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ए वाहिद ज़ात, हर चीज पे तू कादिर है मेरे रब। हाँ, तू वाहिद है और तू ही यकता है। हमारा वाहिद मकसद तेरा पैगाम फैलाना है पूरी दुनिया के कोने कोने तक। या रब्बी, या रब्बी, तेरी राह पे चलने वालों को फतह याब कर। आमीन। काफिरों के जाल से, मुनाफिकों के जाल से, रास्ते में आने वाली मुसीबतों से अपने बंदों की हिफाजत फरमा। एक तेरा ही सहारा है मेरे अल्लाह। ए अल्लाह, हमारी ये मुराद है बस कि ये कौम मुत्तहिद हो जाए, अपने इनफरादी मसलों पर नहीं बल्कि तेरी रजा से तेरा नाम और इस्लाम का झंडा इस पूरी दुनिया तक ले जाने के लिए हमें तौफीक अता फरमा। या रब्बी, हमें तुमने जो कुछ भी अता किया, ये जानो माल तुम पर फिदा हो। आमीन। ऐ अल्लाह, मुझे और तेरी राह में चलने वाले बहादुरों को और तमाम मोमिनीन को कभी किसी आजमाइश में न डालना या रब्बी। आमीन। या रब्बी, तू ही हमें वो ताकत अता कर सकता है। ऐसी ताकत अता कर कि जुल्म ढाने वाले और मुशरिकीन को यहां से निकाल सके। सिर्फ तेरी एक नजर करम हो। हमारी दुआएं कबूल फरमा मेरे अल्लाह। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वालिदा सुल्तान, हालात कैसे हैं जलाली? नाइमान का क्या मंसूबा है? जैसा आपने हुक्म दिया था, तबरेज पहुंचने के बाद से हम नाइमान को देख रहे हैं। हालात ठीक नहीं है। आपने नाइमान की कोनी आमद का सुना होगा। मैंने सुना है। मेरे बेटे सुल्तान अलाउद्दीन का नाइमान के साथ कैसा रवैया है? सुल्तान अलाउद्दीन कोनिया की हिफाजत के लिए मौत से नहीं डरते, मगर सरहदों की हिफाजत के लिए वो कोनिया में इसकी तवज्जो हटाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, जितना वो कर सकता है। नाइमान एक खूंखार भेड़िए की तरह है वालिदा सुल्तान। उसे तरबियत या तफरीह से नहीं संभाला जा सकता। वो एकदम सरहदात पर चलना चाहता है। उसके सरहद पे पहुंचने से पहले मैं सरदारान को अपने साथ रखूंगी। वैसे जंगी मंसूबा क्या है नाइमान का? नाइमान होशियार है। वो अपने लश्कर को तकसीम करेगा। चंद दिनों में लश्कर उन इलाकों में पहुंच जाएगा। नाइमान उनकी सरबराही नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है जलाली? नाइमान इस सरजमीन पर आने वाला पहला बड़ा जंगजू है। वो जानता है कि सरदारान मुत्तहिद हो जाएंगे। उन्हें रोकने के लिए वो आने का बहाना करेगा, मगर पहले वो शुमाल की तरफ जाएगा। वो जानता है कि शुमाल के सरदारान अपनी ताकत खो चुके हैं। वो पहले बनु जानदार को तबाह करेगा और उनके बाद बनु चौबान को तबाह करेगा, और इस तरह वो हमें तोड़ देगा इससे पहले कि हम मुत्तहिद हो जाएं।
तब हम अपनी जंग जीत जाएंगे, इससे पहले कि वो सरहद पर पहुंच जाए। जलाली, वरना मुट्ठी भर मिट्टी भी हम काफिरों को नहीं देंगे। जब तक एनागोल हासिल ना कर ले हम नहीं रुकेंगे। काफिरों को बाहर आने दो, या तो हम शहीद हो जाएंगे या उनके लिए मौत होंगे। अजार। जी मेरे सरदार। क्या जंगजू तैयार हैं? सब तैयार हैं। बेहतरीन, बेहतरीन। कोतान आ रहा है जनाब। सरदार, मुझे ओलुफ के सिपाहियों के बारे में बताओ। क्या वो तादाद में बहुत हैं? ओलुफ सरबराही कर रहा है उनकी और उनसे गश्त करवा रहा है, मगर तादाद ज्यादा है उनकी। वो भले ही हमारे लिए पूरी फौज ले आए, हम तब भी उन पर हमला जरूर करेंगे। चलो बहादुरों। तुम मेरे साथ क्यों आई हो? काश मैं अकेला आता। मैं नहीं जानता कि अब आपकी हिफाजत करूं या खबरें जमा करूं। वैसे आपको ये उस्मान साहब को बताना चाहिए। मेरी हिफाजत मत करें, मैं खुद कर लूंगी। पहले अपनी हिफाजत कर लें। चलो मेरे पीछे आओ, चलो 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 चलो। हम पादरी और राहबों को खानका से बाहर लेकर जाएंगे। ओलुफ एनागोल में अपनी हुकूमत कर रहा है। वो हर चीज पर कब्जा कर लेंगे और चर्च भी ले लेंगे। जरूरी सामान तैयार करो, हम उसे एनागोल लेके जाएंगे। वो एनागोल जो हमने बेवकूफ तुर्कों से छीना है। एनागोल तुम सबकी कब्र बनेगी। हाय अल्लाह, चिरकुताय, अब हम क्या करने वाले हैं? हम लोग तो यहाँ फतह के तौर पे भेस बदल कर आए और इन्होंने एनागोल पर कब्जा कर। होश में आओ। इससे पहले कि तमाम सिपाही जमा हो जाएं, मैं जो कहूंगा उसे गौर से सुनो। सुनो ही हो ना मेरी बात। उस्मान साहब कुफ्फार की चालों को जानते हैं। हमारा खेल अब बदल गया है। हम एनागोल जाएंगे। लेकिन उस्मान साहब ने ही तो हमें कोपरो हिसार भेजा था। कोपरो हिसार से पहले कुफ्फार का वतन कहाँ था? वो अब एनागोल में आबाद है। हमारा मकसद यहाँ पर खत्म हो गया। अच्छा, हम एनागोल में कैसे जाएंगे? हमें दो किस्म के लिबास की जरूरत है, पादरी और रायबा के कपड़ों की। अच्छा, चलो अब। ओलुफ तुम्हें मार डालेगा।
फिक्र करने की जरूरत नहीं। बस अब वो भी तुम्हारे पास ही आएगा। मशरिक से आ रहा है नाइमान। यहां तक कि वो हमें घेर ले, तब भी हम ओलोफ को नहीं छोड़ेंगे। हर सूरत गले से निकालेंगे, उसका सांस लेना भी हराम कर देंगे। आओ सिपाहियों, या अल्लाह, मुझे माफ कर देना। नहीं कर सकती मैं। भाई को भाई से कत्ल मत करो इस्मा। ये क्या है? मैं ठीक हूँ भाई, एक छोटा सा जख्म है बस, जारी रखिए। ये पी ले भाई। मैं ठीक हूँ भाई। अलाउद्दीन, मैं अपना हाथ नहीं हिला पा रहा। भाई, आपका हाथ तो बहुत गर्म हो रहा है। चले, हम कुमरान अब्दाल के पास चलते हैं। आ जाए, आराम से चले। क्या हुआ होगा? वो जहर क्या करेगा? आपके ख्याल में जानदार साहब हमारे साथ होंगे? जानदार सरदार सबसे कमजोर कड़ी है। मैंने उसकी आंखों में देखा है, वो डरता नहीं है। उसे अपने सिपाहियों पर भरोसा है। नाइमान के बारे में उसने सुना, उसे जर्रा बराबर परवाह नहीं थी। उसके पास ठोस सबूत हैं हुजूर, वरना वो बेवकूफ इतना सब कुछ क्यों बोलता? मुझे ये मालूम नहीं। हाँ, मगर इतना जानता हूं कि उस्मान ने उसके साथ ताउन किया। वालिदा सुल्तान हजरत हमारे सर को काट देती हैं। हम क्या करेंगे हुजूर? जानदार के कायल न होने की कोई वजह नहीं है। करासी के बाद कबीला बनु गर्मियान हमारे साथ होगा। जानदार की कोई भी अहमियत नहीं है। हमने अपने सर को बचाया है। मतलब कि हम उन्हें पहले कायल करेंगे? नहीं,
बल्कि हमें उस्मान को उसे कायल करने से रोकना होगा। कारासी सरदार के दामाद हैं, उनका नाम क्या है? उसलू सरदार। हाँ, उसलू सरदार। अब देखते ये हैं कि कारासी सरदार के ये सुनने के बाद कि उस्मान के भतीजे ने उसके दामाद को कत्ल किया है, वो उसके साथ ताउन करेगा। आपका मतलब कि वो जल जाएंगे, है ना हुजूर? जल जाएंगे, जरूर जल जाएंगे, और इतना जलेंगे कि हम सूखी हुई लकड़ियां इस आग के अंदर डाल देंगे। जब हमारी फौजें तैयार होंगी और वक्त आएगा तो वालदा सुल्तान हजरत के हुक्म के मुताबिक। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। उस्मान साहब आए हैं, मिलना चाहते हैं आपसे। मुश्किल वक्त में बहादुरों की मांग बढ़ जाती है। मकतूब का इंतजार करना। आइए उस्मान सरदार की भी सुनते हैं, उन्हें आने दें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्मान सरदार, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके आने का क्या मकसद है? जो हमसे पहले आए थे महेंद्र सरदार, उन्होंने हमारे आने की वजह तो आपको बता ही दी होगी। और आप भी मुझे वालदा सुल्तान का साथ देने को कहने के लिए आए हैं। नहीं, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरा साथ दीजिए। कम से कम माइंदर साहब अपने साथ कुछ तोहफे तो लेकर आए थे, मगर आप तो खाली हाथ आए हैं और हुक्म देने वाली जुबान के साथ। अफसोस। जानता हूं कि आपको तोहफे से नवाजा है उन्होंने, इसी के जरिए वो सोच रहे हैं कि आपका लश्कर भी खरीद लेंगे। उन्होंने आपको सोने में ढांप दिया। कोई शक नहीं कि वो फायदा उठाएंगे आपसे, तभी तो आपको कीमती चोगा पहनाया। उस्मान साहब, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी प्यारी बेटी के लिए सब कुछ तैयार किया है। ताहम आयशा खातून, मुझे गलत ना समझिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपने आग तैमूर की शादी की तैयारी नहीं की अभी। बेंकी खातून, मैंने उन सबको एक एक करके अपने हाथों से लिखा है। रकम अदा करना और बैरून मुल्क से खरीदना आसान है। मैंने अपनी मेहनत से अपने बेटे का सामान बनाया है। आप सलामत रहें आयशा खातून, ये बहुत खूबसूरत हैं। सलामत रहें बेटी। यकीनन ये सब खूबसूरत है। इस्मा, इन सबको उठा के रखो। आलचिचिक ने भी इन्हें पसंद किया है। आपके ये हाथ सलामत रहें आयशा। कमी दूर की जा सकती है, लेकिन दिलों का मिलना ज्यादा जरूरी है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है बेंगी खातून?
मैं जरा ताजा हवा लेके आती हूँ। वालिदा, अलाउद्दीन, क्या हुआ? बुरहान भाई, क्या हुआ भाई को? औरहान क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ वालिदा, छोटा सा जख्म है बस। हम मशक कर रहे थे। ये कैसे हुआ? ये मशक करते हुए जख्मी हो गए मेरी वजह से। मशक का हिस्सा होता है ये। लेकिन इनका बाजू बहुत गर्म हो रहा है, तलवार उठाना भी मुश्किल हो रहा है। मलून, ये सिर्फ हथियार के नतीजे में नहीं हुआ। मुझे लगता है बात कोई और है। फिर ये क्या है? ये तो जहर है। हथियार का जख्म थोड़ी अरसे में ऐसा नहीं होता। फौरन कुमराल अब्दाल को इत्तला दो। अलाउद्दीन, सुनो बेटे, अपना हथियार ले आओ और उसे हाथ मत लगाना, समझ गए? जल्दी से लेकर आओ। बुरहान, आओ इधर आओ, आराम से बैठो, आ जाओ। ये तुमने किया है? जानदार सरदार, सराहता हूं आपको। जानता हूं कि आप बहुत बड़े हैं। यह भी जानता हूं कि जानदार सरदार धोखा नहीं खा सकते, सोने से न कीमती लिबास से। वो जिसके दिल में ईमान का नूर है, वो हरगिज धोखे में नहीं आ सकता। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिलकर कुफ्फार से जंग लड़ें। और वो क्या चाहते हैं? क्या उनका कुफ्फार से लड़ने के अलावा कोई और भी इरादा है? और वो फौज भी बना रहे हैं। हर कोई अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भाग रहा है। दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल ताकत चाहिए हमें भी, लेकिन उनकी तरह आस्तीन नहीं भरना चाहता मैं। ताजा तरीन वाकयात से तो वाकिफ हैं आप। मैंने तो अपने कले भी खो दिए। इनागोल, जैनी शहर, और उसके बाद आएगा सोहत। अपनी सारी ताकत खो बैठा मैं। क्यों चाहिए मुझे आपका साथ? आखिर क्यों मैं आपके कबीले में आया? वजह क्या वजह हो सकती है आखिर? ताकि वालिदा सुल्तान के सामने सर न झुके। अगर मेरा सर झुक गया उसके सामने, तो वो हमारी जमीनों को और सोने को भी हासिल करेगी। वो ताकतवर बनना चाहती है, आपके साथ भी यही करेगी। लेकिन मुझे उसके जैसा मत समझिएगा। मैं एक ऐसा तुर्क हूं जो मजलूमों के हक के लिए आवाज उठाता है। यही सबब है कि आप भी हमारे साथ मिल जाएं। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे पीछे खड़े हो। आपके पीछे खड़े होने का मतलब सुल्तान अलाउद्दीन के पास जो कुछ है उसका मुकाबला करेंगे। बनु गरमियान या कारासी, उनके बारे में क्या ख्याल है? अगर वो इसके बरक्स इंतखाब करते हैं तो आप मुझे अपने एतमाद में मुकम्मल तौर पर शामिल कर चुके होंगे। रास्ता कठिन है और उस पर चलने वाले सिर्फ चंद ही होंगे। आप सिर्फ इंतखाब करेंगे। अब बताइए, आखिर आप किसके हकीकी वफादार हैं? सुल्तान अलाउद्दीन के या फिर सुल्तान मसूद के? जिसने हर चीज दी आपको वो सुल्तान मसूद है। क्या आप भी बाइंदर सरदार जैसी बात कहेंगे?
सुल्तान मसूद का इंतकाल हो चुका है। कोई नहीं बचा जो आपकी हिफाजत कर सके। सुल्तान अलाउद्दीन आपको कुचल कर गुजर जाएगा। ओह नहीं, वो सरासर झूठ कह रहा है। सुल्तान मसूद जिंदा है और वो ये चाहते हैं कि आप मेरे पीछे खड़े हो। साबित करिए। देखिए, ये है उनकी अंगूठी। सुल्तान मसूद के हाथ को अगर आपने चूमा है तो ये अंगूठी भी देखी होगी। आपकी इमारत का नतीजा आपके फैसले पर मुनहसिर है। मुसीबत से निकलने के लिए सुल्तान मसूद की आपको जरूरत है। सुल्तान मसूद ने कहा है कि वो आपकी मदद जरूर करेंगे कस्ता मोनू को फतह करने के लिए, एक अरसे से जिसका आप ख्वाब देख रहे हैं। अब बताइए, आप बातिल के साथ खड़े होंगे या हक का साथ देंगे? फैसला कर लीजिए। इस काफ्तान को जला दो। इसकी बदकिस्मती हमारे दरमियान ना फैले। जो हुक्म जनाब। रुको मलहून, उरहान के जख्म को देखना है, अभी इसका वक्त नहीं है। क्या ये आपने किया है? रुक जाए मलून खातून, मैंने क्या किया है? अगर ये मैंने किया होता तो मैं यहाँ क्यों होती? क्या हमारी कोई दुश्मनी है? मैंने आपको अपनी बेटी दी है। अगर आप ही इसका सबब बनी है तो कसम खाती हूँ कि आपको खुद मार डालूंगी। ये मैंने नहीं किया है। आप मुझे छोड़ दें और अपने बेटे का ख्याल करें। कुमराल अब्दाल, जल्दी करें, इन्हें देखें। कुमराल अब्दाल, बताएं अब कैसी तबीयत है? तलवार कहाँ है? वो यहाँ है। औरहान, क्या हुआ कुमराल अब्दाल? तलवार पे जहर लगा हुआ है। लेकिन मैं ठीक हूँ, दर्द नहीं हो रहा मुझे, बस हाथ नहीं हिल रहा।
जहर फैल रहा है औरहान साहब, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता अपने असरात दिखाएगा। हम नहीं जानते कि ये आप पर किस तरह असर करेगा। आप ठीक हो जाएंगे बेटा, आप ठीक हो जाएंगे। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मेरे हुजूर, अगर हम चनार के रास्ते से जाएंगे तो हमें ज्यादा वक्त मिलेगा। चलो ठीक है, फिर तुम चलो, हम तुम्हारे पीछे चलेंगे। जैसे आपका हुक्म। चलो चलो। बहुत हो गया बेंगे खातून, बहुत। बस अब बस कर दीजिए, मुझे मार डालो ताकि मुझे सुकून मिले। खामोश रहो। क्या हाल है? क्या हुआ उसे? क्या हुआ? मैंने वही किया जो आपने देखा। हम इन मसाइल की तह से कैसे निकलेंगे? क्या कह रही हो इस्मा? मैं नहीं समझी। तुमने क्या किया? मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? क्या समझ नहीं आ रहा? आपने वहां कुछ नहीं देखा? आपने ही मुझे हुक्म दिया था, मैंने वो जहर डाला। चुप हो जाओ, खामोश। तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम क्या कह रही हो इस्मा। अब अपनी आवाज को नीचे करो, मुझे अच्छी तरह समझाओ कि क्या हुआ। चलो बताओ। ये कैसे मुमकिन है? क्या आप नहीं जानती? नहीं। उन्होंने तो मुझे बताया कि आप जानती हैं। नहीं जानती मैं। उन्होंने कहा आप भी यही चाहती हैं। आउजे साहब ने कहा अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारा भाई मारा जाएगा। उन्होंने कहा आप भी यही चाहती हैं। इस्मिहान, इस्मिहान। कुमराल अब्दाल, ये ठीक तो हो जाएगा ना? इंशाल्लाह। जहर मिल गया है तो तरियाक भी मिल जाएगा। हम उसे जरूर तलाश कर लेंगे। मैंने हाल चीचा को सिपाहियों के साथ भेजा है। मुझे बेंगे खातून पर एतबार नहीं। तो किसने कमरे में जाकर तलवार को जहर आलूद कर दिया? आखिर कौन ऐसी जुर्रत कर सकता है? ये काम सिर्फ इस्मिहान कर सकती है, लेकिन वो कैसे? साफ जाहिर है कि यहाँ कोई गद्दार है। बिल्कुल है। याद करें कि कोई आपके खैमे में आया था अलाउद्दीन? सोच के बताएं। क्या आपको किसी पर कोई शक है? औरहान, आपने किसी को नहीं देखा क्या? हाँ? नहीं। ये मेरी वजह से हुआ। नहीं बेटा, ये आपकी वजह से नहीं हुआ। वो हम एक दूसरे से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उनका खेल खराब कर देंगे। आप ठीक हो जाएंगे। आपका शुक्रिया भाई। चले, थोड़ा पी ले। क्या हो रहा है औरहान? वालिदा, मैं अपना हाथ नहीं उठा पा रहा। वालिदा,
अब्दाल कुछ कीजिए, मुझे अपना हाथ महसूस नहीं हो रहा। कुमराल अब्दाल कुछ कीजिए, देखिए इसे, मुझे अपना हाथ महसूस नहीं हो रहा। कुमराल अब्दाल ये क्या हो रहा है? क्या अब कभी तलवार नहीं उठा पाऊंगा मैं? वालिदा मुझे जवाब दीजिए, क्या मैं दोबारा तलवार नहीं उठा पाऊंगा? वालिदा कहाँ जा रही हैं आप वालिदा? वालिदा कुछ बोलिए, हम इसका हल तलाश कर लेंगे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा वालिदा। बस इसे बर्दाश्त करें। कुछ नहीं होगा दवा तैयार कीजिए। मैं इलाज तलाश करूंगा। वालिदा कहाँ चली गई आप? वालिदा बराए मेहरबानी मेरी मदद कीजिए। कुछ कीजिए। सुकून हो जाओ उरहान। उरहान कुमराल अब्दाल मुझे ऐसे मत छोड़िएगा। कुमराल अब्दाल, वालिदा। बागियों के सरबरा उस्मान साहब, हमारी सरजमीनों पर आने की वजह पूछ सकता हूं? क्या आप अपने इलाके के उन मंगोलों से भागकर हमारी सरजमीन पर आए हैं? हर इंसान भागने वालों में से नहीं होता। हम अपनी जमीन में आग लगाने वालों के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार होते हैं। हम झुकते नहीं हैं, उन्हें अपने सामने झुकाते हैं। सुना है मंगोल कोनिया पहुंच चुके हैं। उस्मान साहब, उनके खिलाफ बगावत करें, जैसे आपने आकाओं से बगावत की थी। हमारा मौकिफ वाज़ेह है, लेकिन जिन्हें इंतखाब करना है वो आप लोग हैं। कराची साहब इंतजार कर रहे हैं, चले आ जाए। ये सब मेरी वजह से हुआ। आप मेरी वजह से जख्मी हुए भाई, मेरी वजह से। आपका कोई कसूर नहीं है भाई, आप मुजरिम नहीं हैं। मैं इसकी वजह बना। मैंने आपको तकलीफ दी, मैंने आपको जहर दिया, ये मैंने किया, ये सब मैंने किया। अलाउद्दीन, होश में आओ। अब बाहर जाके कबीले के हर फर्द की तहकीक करो और मालूम करो कि ये किसने किया है। ये जिसने भी किया है मैं उसे ढूंढ लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। हाँ। इसे पिए आप, इसे पीने से आपको शिफा मिलेगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। या शाफी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तुम्हें शिफा अता करे। क्या पादरी हिरुस्टो पर भरोसा किया जा सकता है? आपको क्या लगता है, क्या वो हमारी मदद करेंगे? चरकुताए, पादरी हरस्तू ने एनागोल में हमारी बहुत मदद की। जैसे ही उन्हें खबर पहुंची वो निकल गए और अब पहुंचने वाले होंगे। उस्मान साहब का नाम सुना तो पादरी हरस्तू ने जल्दी से दावत का जवाब दिया। सही कहा। वो आ रहे हैं। यसु मसीह के खातिर आपकी भेजी हुई खबर पढ़ते ही जगह तैयार कर ली है। उस्मान सरदार एनागोल को जालिमों के हाथ में नहीं छोड़ेंगे। बोलो, मेरी बात गौर से सुने। तमाम राहिबों और रामाओं को एनागोल में बुलाएं और आप हमें उनमें दाखिल करवाएं। उस्मान सरदार के खातिर मैं ये जरूर करूंगा। अब जल्दी से आप ये कपड़े पहन लें।
ताकि किसी को आप लोगों पर शक ना हो। आइए यीशु मसीह की खातिर फौरन गिरजाघर चलें। मैंने अजीम यीशु और उसकी मोहब्बत को बहुत याद किया है। बहन आर्यन, फ्रेड साइमन को सलाम करें। ठीक है। सबसे पहले खुश आमदीद। क्या मैं आपसे यहाँ आने की वजह पूछ सकता हूँ? दिलों में थोड़ी बहुत रंजिशें थी तो मैंने सोचा आपसे दोस्ती कायम की जाए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमसे पहले ही आप किसी से दोस्ती कर चुके हैं। क्या कह रहे हैं उस्मान साहब? जो भी शख्स पहले मुंतकिल हुआ उसने सरदार का दिल जीत लिया, और यकीनन हम कुफ्फार के खिलाफ इकट्ठे होंगे। ज्यादा बातें नहीं करो, काफी परेशानी में हो बाइंदर सरदार। बहरहाल तोहफा पेश कीजिए, फिर बात करते हैं। जी जनाब। अल्लाह राजी हो आपसे। आपके तोहफे के लिए बहुत शुक्रिया। सिर्फ यही मेरा तोहफा नहीं है बोरान। मेरी तरफ से 4 हिस्से मेरी मिल्कियत के तोहफा है आपके लिए कराची सरदार। पैरोकारों के साथ और महसूल के साथ आज से आपकी हुक्मरानी में है। हम जानते हैं आपने इस जायदाद को हासिल करने के लिए कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, तो आपको ये सब कुछ करने के लिए किसने मजबूर किया? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप नाईमान के खिलाफ मेरा साथ दीजिए। मुझे आपका साथ चाहिए। अच्छा, तो इसके लिए आप मुझे अपना माल देना चाहते हैं? बिल्कुल। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की फिक्र है, और अपने लोगों के लिए तो मैं कुछ भी कुर्बान कर सकता हूं। तो अब से ये सब कुछ मेरा है, हाँ? अलबत्ता काराच व ज्वार और उसके आसपास का इलाका सब आपका है। अल्लाह आपसे राजी हो, लेकिन मैं कभी भी अपने जंगजुओं और हथियारों को ऐसी जंग के लिए नहीं दे सकता जिसका हमें पता हो हम जीत ना सके। वैसे आपके वालिद मोहतरम कलाम शाह वो क्या सोचते हैं? मेरे बाबा आराम कर रहे हैं। एक अरसे से मेरे अल्फाज उनके अल्फाज थे। ठीक है। मेरे वालिद
ये मिल्कियत बाज़ंतीन की सरहदों पर है। उस्मान साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं जानता था कि आप लोग मेरी तरफ से कभी भी जंग में शामिल नहीं होंगे। मैं सिर्फ अपने बलबूते पर ही नाइमान से लड़ूंगा और ये बाज़ंतीन की सरहदें आपकी रहेंगी। जब मैं लड़ने में मसरूफ होऊंगा तो आप मेरे पीछे खड़े होंगे। आप मुझे इन शोलों में जबरदस्ती नहीं डाल सकते। ओह, आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं मैं। या तो आप बाज़ंतीनियों से जंग लड़ें या फिर मेरी तरफ से। जब मेरा वतन मुश्किल में है तो कोई भी अपने महल में आराम से नहीं बैठ सकेगा। उस्मान साहब, हमें भी फतह पसंद है। हमारी मिल्कियत हमें किसी ने नहीं दी। जब भी हम अपने घोड़ों पर सवार होते हैं, हम उन्हें मगरिब और शुमाल की तरफ ले जाते हैं। और क्या हमने अपनी मलकियत आराम से ले ली? हम सब लड़ेंगे। वक्त आ गया है कि हम अपने हासिल करदा अमलाक को महफूज रखें। पहले कुछ अदब सीखो। बड़ों की बातों में मुदाखलत ना करो। देखो कौन खुद को मुझसे बड़ा समझता है। अब आपकी बहादुरी को मैदान जंग में देखना चाहते हैं जब आप मंगोलों से लड़ेंगे। मंगोलों को भूल जाओ और जाकर एनागुल वापस ले लो, जिसे तुम्हारे वालिद ने अपने खून से लिया था। जो अपने वालिद की विरासत को नहीं बचा सका, वो मुझे सबक सिखा रहा है। ओस्लो, तैमूर, रुक जाओ बेटा। बोलने से पहले अल्फाज तोल लिया करो। इंसान को अपने हद से तजावुज नहीं करना चाहिए। थोड़ा सब्र करें उस्मान साहब, हम मिलकर बात करते हैं। मैंने अभी अपना फैसला नहीं किया है। जो फैसला करना है जल्दी कर लीजिए कराची सरदार। आपका एहतराम करते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे पीछे खड़े हो। या तो हम आपके पीछे हैं या तो आप हमारे पीछे हैं। क्या आपने हमारे लिए कोई और हल छोड़ा है? आज रात आप मेरे मेहमान बनेंगे और मैं रात को अपना फैसला बताऊंगा। हाँ, ठीक है। शुक्रिया। उसलू बेटा, उस्मान सरदार और इनके जंगजुओं के लिए कमरा तैयार करो। मुकम्मल तौर पर इनकी मेजबानी की जाए। उस्मान साहब बहुत बड़े सरदार हैं। एक बहादुर आदमी जिसके कौल फिल में कोई तजाद नहीं। लेकिन आग तैमूर और उनका गुस्सा उस्मान साहब को भी इंतहाई मुश्किल में डाल देगा। उनके अंदर हिचकिचाहट नहीं थी। वो बहुत बहादुर है। हमने आपको अपनी तारीफ की पेशकश की है जनाब। अल्लाह, मेरे खुदा, अल्लाह अल्लाह। रहम फरमा, रहम फरमा दे अल्लाह।
दिल जल रहा है, मेरा दिल जल रहा है। मेरे अंदर की उस आग को बुझा दे अल्लाह। मेरी मदद कर अल्लाह, मेरे बेटे की मदद कर। मेरा बेटा मेरी आंखों की रोशनी है, मेरे हाथ से निकल गया मेरे अल्लाह। वो तड़प जाता है, मैं देखती भी हूँ मगर कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकती अल्लाह, मेरी आप ही मदद करे, उसकी तकलीफ को कम कर दे अल्लाह। अल्लाह उसको सेहत और ताकत दे, मैं इल्तिजा करती हूँ आपसे। अल्लाह अल्लाह तू किसी को ऐसी तकलीफ नहीं देता जो वो बर्दाश्त न कर सके। ये इम्तिहान बहुत मुश्किल है मेरे अल्लाह, ये बोझ मुझ पर बहुत भारी है। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, बराए करो मेरे बेटे को सेहत दे दे। ऐ मेरे अल्लाह मेरे बेटे को शिफा दे दे, आप ही शिफा देने वाले हैं। मेरे बेटे को शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे तमाम मरीजों को शिफा अता फरमा। दुआएं कबूल करने वाली मेरी दुआ कबूल फरमा। मेरे बेटे को मेरे पास सेहत के साथ भेज। आमीन या अल्लाह, आमीन 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 आमीन। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मेरी बेटी? अस्तगफिरुल्लाह मेरे शेख, तशरीफ लाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे शेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तशरीफ रखिए बेटी। मेरे शेख, हाँ, हमारा रब जो हमें हमसे बेहतर जानता है, क्या उसने अपनी आयत में नहीं फरमाया? और जान लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद एक आजमाइश ही हैं और अल्लाह के पास बहुत बड़ा सवाब है। और सब जानते हैं कि हमारा रब अपनी मखलूक को बेहद चाहता है। ऐसा ही है ना मलहून बेटी? बेटा ये सिर्फ इम्तिहान है। एक माँ के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान उसकी औलाद होती है। क्या तुम जानती हो, जितना हम अपने रब के करीब होते हैं, हमारी आजमाइश दिन ब दिन बढ़ती जाती है। जानती हूँ शेख मोहतरम, जानती हूँ मैं, लेकिन मेरा दिल जल रहा है। हर दर्द का एक दरमा भी है मलहून बेटी। हमारे दर्द भरे दिल उस वक्त तक सुकून से नहीं रह सकते जब तक हम उसकी तरफ रुजू ना करें। सोचिए, अल्लाह ने अपने अंबिया को मुश्किल तरीन इम्तिहानात से आजमाया और वो उस पे पूरा भी उतरे। इसीलिए हम सब उनसे प्यार करते हैं। इसीलिए आप भी मेरी बेटी सब्र से काम लें। मैं खुद को सब्र करने का और मजबूत रहने का दिलासा दे सकती हूँ मेरे शेख। जब इम्तिहान है तो फिर सब्र कैसा शेख मोहतरम? जो चीज सब्र को तकवीत देती है वो इबादत है। अपनी इबादत में मजीद इजाफा करें और अपनी दुआओं में इसरार करें। मांगो, अपने रब से खूब मांगो, दुआ मांगो, दिलों का सुकून मांगो। मांगते जाओ, वो अपने बंदों की दुआ रद्द नहीं करता। दुआओं के बगैर हमारे लिए क्या अहमियत रहेगी?
हमारी बंदगी हमारी इबादतों और हमारी दुआओं में पोशीदा है बेटी। हम सबसे पहले अपने रब से अपने शहजादे औरहान की सेहत की दुआ करेंगे इंशाल्लाह। और ये एक इम्तिहान है। अपने रब की तरफ से आने वाली आजमाइश से मुतमईन होंगे। हम हरगिज ये नहीं कहेंगे कि ये कैसी आफत है, बल्कि हम कहेंगे कि तेरी आजमाइश और तेरी रहमत दोनों पे हम राजी हैं। हम कहते रहेंगे और बार बार कहेंगे कि तू ही देने और लेने वाला है। और हम अपने दिल को बहुत मजबूत रखेंगे। क्या वो ही नहीं था जिसने अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा दी? हम नियत करेंगे बेटी और दुआ करेंगे, सब्र करेंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेख, अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा से मेरी उम्मीद एक लम्हे के लिए भी खत्म नहीं होती। उसकी याद मेरी ज़बान और मेरे दिल में है। वाकिफ हूँ कि मेरा बेटा और हाथ ठीक हो जाएगा। अल्लाह उसे सेहत देगा इंशाअल्लाह। अब हम क्या करने वाले हैं जेरकुताय? यीशु मसीह हमारी दुआओं को कबूल करें। मुझे देखो गौर से, जो मैं करता हूँ वो करो। मुझे बताएं जेरकुताय, क्या इसे पढ़ना जायज है? वो कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं? गाना? हाँ। कैसे? गाना गा रही हूँ मैं, क्या गाऊं मेहंदी तो क्या गाऊं मैं फिर? बताएं मुझे। हाँ, आपने बहुत बुरा गाया। क्या वाकई बुरा गाया? गाना ठीक यही वाला। मैं गाना गा रही हूँ। यहाँ आए सब। ए यीशु मसीह, हमें अपनी मोहब्बत से पाक कर दे। जितना हम आपके साथ वफादार हैं, इतना ही आपके साथ वफादार रहेंगे। हमारी दुआएं सुन ले। आमीन। 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 क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मेरी बेटी? अस्तगफिरुल्लाह मेरे शेख, तशरीफ लाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे शेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तशरीफ रखिए बेटी। मेरे शेख, हाँ, हमारा रब जो हमें हमसे बेहतर जानता है, क्या उसने अपनी आयत में नहीं फरमाया? और जान लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद एक आजमाइश ही हैं, और अल्लाह के पास बहुत बड़ा सवाब है। और सब जानते हैं कि हमारा रब अपनी मखलूक को बेहद चाहता है। ऐसा ही है ना मलहून बेटी? बेटा, ये सिर्फ इम्तिहान है। एक माँ के लिए
सबसे बड़ा इम्तिहान उसकी औलाद होती है। क्या तुम जानती हो, जितना हम अपने रब के करीब होते हैं, हमारी आजमाइश दिन ब दिन बढ़ती जाती है। जानती हूँ शेख मोहतरम, जानती हूँ मैं, लेकिन मेरा दिल जल रहा है। हर दर्द का एक दरमा भी है मलहून बेटी। हमारे दर्द भरे दिल उस वक्त तक सुकून से नहीं रह सकते जब तक हम उसकी तरफ रुजू ना करें। सोचिए, अल्लाह ने अपने अंबिया को मुश्किल तरीन इम्तिहानात से आजमाया और वो उस पे पूरा भी उतरे। इसीलिए हम सब उनसे प्यार करते हैं। इसीलिए आप भी मेरी बेटी सब्र से काम लें। मैं खुद को सब्र करने का और मजबूत रहने का दिलासा दे सकती हूँ मेरे शेख। जब इम्तिहान है तो फिर सब्र कैसा शेख मोहतरम? जो चीज सब्र को तकवीत देती है वो इबादत है। अपनी इबादत में मजीद इजाफा करें और अपनी दुआओं में इसरार करें। मांगो, अपने रब से खूब मांगो, दुआ मांगो, दिलों का सुकून मांगो। मांगते जाओ, वो अपने बंदों की दुआ रद्द नहीं करता। दुआओं के बगैर हमारे लिए क्या अहमियत रहेगी? हमारी बंदगी हमारी इबादतों और हमारी दुआओं में पोशीदा है बेटी। हम सबसे पहले अपने रब से अपने शहजादे औरहान की सेहत की दुआ करेंगे इंशाल्लाह। और ये एक इम्तिहान है। अपने रब की तरफ से आने वाली आजमाइश से मुतमईन होंगे। हम हरगिज ये नहीं कहेंगे कि ये कैसी आफत है, बल्कि हम कहेंगे कि तेरी आजमाइश और तेरी रहमत दोनों पे हम राजी हैं। हम कहते रहेंगे और बार बार कहेंगे कि तू ही देने और लेने वाला है। और हम अपने दिल को बहुत मजबूत रखेंगे। क्या वो ही नहीं था जिसने अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा दी? हम नियत करेंगे बेटी और दुआ करेंगे, सब्र करेंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेख, अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा से मेरी उम्मीद एक लम्हे के लिए भी खत्म नहीं होती। उसकी याद मेरी जबान और मेरे दिल में है। वाकिफ हूँ कि मेरा बेटा और हान ठीक हो जाएगा। अल्लाह उसे सेहत देगा इंशाअल्लाह। अब हम क्या करने वाले हैं जेरकुताय? यीशु मसीह हमारी दुआओं को कबूल करें। मुझे देखो गौर से, जो मैं करता हूँ वो करो। मुझे बताएं जेरकुताय, क्या इसे पढ़ना जायज है? वो कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं? गाना? हाँ। कैसे? गाना गा रही हूँ मैं, क्या गाऊं मेहंदी तो क्या गाऊं मैं फिर? बताएं मुझे। हाँ, आपने बहुत बुरा गाया। क्या वाकई बुरा गाया? गाना ठीक वाला मैं गाना गा रही हूँ। यहाँ आए सब। ए यीशु मसीह, हमें अपनी मोहब्बत से पाक कर दे। जितना हम आपके साथ वफादार हैं, इतना ही आपके साथ वफादार रहेंगे। हमारी दुआएं सुन ले। आमीन। 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 आमीन।
आमीन आमीन। आमीन। अजीम हिसाब की दुआओं को कबूल करे। ऐ मेरे हमदीन भाइयों, मुझे आप सबका मजहब कबूल किए हुए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, लेकिन मेरे अंदर यसू मसीह के लिए मोहब्बत बहुत मजबूत है। मैंने तुर्कों से इनागोर लिया। ईसाईयत यहां फिर से अपने अच्छे पुराने दिन गुजारेगी और आप सब उसी तरह इबादत करेंगे जैसे पहले। अलाउद्दीन, क्या आप देख रहे हैं भाई? मैं अपना हाथ हिला पा रहा हूं। मैंने आपसे कहा था ना, कुमराल अब्दाल जरूर इसका कोई हल निकाल लेंगे। चलिए चलकर वालिदा को दिखाते हैं। अभी नहीं, अभी मत उठे, आपको आराम की जरूरत है। मैं बुलाकर लाता हूँ उन्हें। नहीं भाई, मैंने उन्हें बहुत परेशान किया, खुद उनके पास जाना चाहता हूँ। इस इलाके का सबसे बड़ा और अजीम तरीन गिरजाघर ये जगह होगी, और वो फौज जो अजीम ईसा के लिए लड़ेगी इस गिरजाघर एनागोल में कायम की जाएगी। मैंने आप सबको इसीलिए बुलाया है, आपके लिए हर मुमकिन कोशिशें करेंगे हम। एनागोल ईसाईयत के मरकज में से एक मरकज बन जाएगा। अब हम कहां से शुरू करें पादरी साहब? अगर आपका मकसद अपनी फौज को एक हकीकी फौज बनाना है तो आपकी पूरी फौज ईसाइयों पर मुश्तमिल होनी चाहिए, तभी कबूल होगी। क्या हर कोई इस तरह से सोचता है? इन्होंने ठीक कहा है, हमारी पूरी फौज ईसाई होनी चाहिए। आप सब क्या हो गया? हाँ ठीक है, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अजीम ईसा, अजीम मरियम, मैं माजरत चाहती हूँ। ये मेरा बहुत पसंदीदा कलीसा है, मुझे गलत मत समझिएगा। ईसा, आपसे राजी हूँ। राहिबा इरनी भी मेरे तालिब इल्मों में शामिल है, क्योंकि ये इनागोल में पली बड़ी है। अगर ऐसा है तो आपको उन चीजों की ख्वाहिश करनी चाहिए जो मैं आप सबसे ज्यादा चाहता हूँ। राहिबा आयरीन मुझे बहुत पसंद है। खूबसूरत, खूबसूरत। ये लीजिए मेरे सरदार। लाओ मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। मेरे हुजूर, कराची सरदार हमारे पीछे खड़े होने पर राजी होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उनके दिल ने और अकल ने बहुत पहले ही हमारे पीछे खड़े होने की पेशकश को कबूल कर लिया। अब सिर्फ सुनना और इत्तेफाक करना बाकी है। जनाब,
मैंने इनको शुमार किया है 6000 जंगजू कराची सरदार के पास हर वक्त तैयार हैं। वो कितनी जंगें लड़ चुके हैं मैं नहीं जानता, और जानदार सरदार उनके पास 3000 जंगजू हैं। सूरत हाल बताने का ये तरीका है? उनकी तादाद मत बताओ, वो हम जानते हैं। मसला कुफ्फार के खिलाफ जंग का है। तुम्हारी बताई तादाद से कई ज्यादा हैं वो। फिर भी हमारी तादाद नायमान के सिपाहियों जितनी नहीं है मेरे भाई। हम बनु गर्मिया को अपने साथ किए बगैर नायमान का मुकाबला नहीं कर सकते। कम तादाद भी ज्यादा तादाद पर गालिब आ सकती है हाईकोर्ट। कोई परेशानी की बात नहीं। हम सरदार याकूब को साथ जरूर मिलाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये सब कैसे होगा जनाब? नब्ज के हिसाब से मशरूब देकर गुरबुस। बहुत से सरदारान को साथ मिलाने के लिए हमने बहुत सी मुहिमात चलाई। इंशाल्लाह बनु गर्मियान के लिए भी हम मुहिम चलाएंगे। अगर हमने बनु गर्मियान को साथ मिला लिया तो नायमान के हाल पर अफसोस है। शायद इस बुराई में अच्छाई पोशीदा है। ये सिर्फ और सिर्फ नायमान के खिलाफ फतह नहीं है। इंशाल्लाह ये हमारी रियासत के इत्तेहाद के लिए भी बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह जनाब। इंशाल्लाह। तैमूर कहाँ है? सिपाह सालार जंगजुओं का मुआयना करने गया है, क्योंकि अपने इलाकों से बाहर है हम, तो वो चाहते हैं कि सब होशियार रहें। बिल्कुल ऐसा ही है, एक दूसरे से ज्यादा दूर न रहना। आप जैसा कहें। वहां आग तैमूर वहां है। जाओ और अपनी हिम्मत दिखाओ। आग तैमूर साहब, ओसलू साहब आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने खाने के लिए आपको कमरे में बुलाया है। उनका शुक्रिया, लेकिन भूख नहीं। कह दो कि नहीं आ सकता। ये उनका हुक्म है, मैं उन्हें जाकर नहीं कह सकता कि आप नहीं आ रहे। माफी चाहता हूं जनाब, लेकिन आपको चलना ही पड़ेगा। तो फिर ठीक है, चलो तुम्हारे सरदार की मेज पर बैठते हैं। चलें फिर, आ जाएं। हमने कबीले में सबसे पूछगछ की है। मुझे लगता है कोई अजनबी कबीले के अंदर नहीं आया। इसका मतलब है कि गद्दार हमारे दरमियान है। जब से इस्मा हमारे कबीले में आई है, वो हमारे तमाम मामलात जानती है। वालिदा, ओरहान, मेरा हाथ ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। हाय माशाल्लाह, कुमराल अब्दाल के इलाज का फायदा तो हुआ है। ओरहान, ओरहान, वालिदा, 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 ओरहान, 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 ओरहान। वालिदा, मुझे जिस्म का कोई हिस्सा महसूस नहीं हो रहा। वालिदा, वालिदा मैं हरकत नहीं कर पा रहा। वालिदा, ये क्या हो रहा है मुझे? कुछ कीजिए वालिदा। इस्मा, कुमराल इब्दाल को खबर पहुंचाओ जल्दी से। जाओ, जल्दी करो, जाओ। वालिदा, मैं हरकत नहीं कर पा रहा। वालिदा, गुजर जाएगा ये वक्त और आना पुरसुकून हो जाइए, ठीक हो जाएंगे। मेरा जिस्म हरकत नहीं कर रहा। वालिदा, तुम मुझे बताए बगैर दोबारा कौन सी चाल चल रही हो बेंगे? इस्मा को जासूस बनाने के पीछे क्या मकसद है? मैंने इस्मा को
उस हवेली में सिर्फ खबर लेने के लिए वहां भेजा था, ना कि किसी का कत्ल करने। अगर जानती कि ऐसा कुछ होगा। जो मारने से डरता है वो हुक्मरानी करने के काबिल नहीं होता, बेंगे खातून। ये बहुत भारी है वालिदा सुल्तान। हम ये गुनाह बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओक्ताम साहब, आप काय कबीले पर हुकूमत तो करना चाहते हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि आपके हाथों पर खून तक ना लगे, ऐसा ही है ना? अगर आप हुक्मरानी करना चाहते हैं तो आपके हाथ खून से रंगीन तो होंगे। क्या काई कबीले पर हुकूमत करने के लिए औरहान को मारना जरूरी था? उसे मुल्क बदल भी किया जा सकता है, या कोई हल भी तो तलाश किया। ये क्या है बेंगे खातून? क्या आपको अपने दुश्मन पर तरस आ रहा है? आग तैमूर के तख्त पर बैठने के लिए उस्मान के बच्चों को तख्त से जरूर हटाना होगा। मैं ये आपकी भलाई के लिए कहती हूँ। और फिर औरहान का क्या होगा? क्या वो मर जाएगा वालिदा सुल्तान? तुम दोनों समझते हो मैं बहुत बुरी हूं। मैं भी एक मां हूं। औरहान नहीं मरेगा। उसकी हालत मौत से बदतर हो जाएगी। वो अब अपने पैरों पर नहीं उठ सकेगा। औरहान हमेशा लेटा रहेगा। क्या किसी को अंदर आने की इजाजत है? औसलू साहब, आग तैमूर साहब आए हैं। आने दो। ओस्लो साहब, ये तो मर चुका है, कैसे सुनेगा? तुम किसके आदमी हो? किसके लिए तुम काम करते हो? इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम किसके आदमी हैं या कौन है? ओसलू साहब को तुमने मारा है, ये खबर कराची साहब को देंगे और साथ में तुम्हारा सर भी। तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकोगे, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। अच्छा तो उस्मान साहब, आपने जानदार सरदार को मनाया, उसके बाद मेरी हवेली में आए और मुझे भी कायल कर लिया। लेकिन मुझे बताएं कि आप दरमियान कबीले के सरदार याकूब को कैसे कायल करेंगे? उन जैसे सख्त सरदार को अपनी तरफ कैसे करेंगे? हम तो किसी को भी कायल नहीं करेंगे। अगर तो जिहाद की आग हो दिल में तो ही भड़काई जा सकती है। अलबत्ता सालों गुजर गए, हम बहुत से सरदारान को कायल करते आ रहे हैं और याकूब सरदार का कबीला 100 साल पहले कुफार से लड़ा था। जैसे हमने आप जैसे पहाड़ को अपने साथ लड़ने के लिए शामिल कर लिया, इंशाअल्लाह याकूब सरदार भी कायल जरूर होंगे। आप उनकी फिक्र मत कीजिए, हम जरूर कामयाब होंगे। चलें अब चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ जनाब? आ जाओ अंदर।
जनाब, मैंने ओस्लो साहब के कमरे से तलवारों की आवाजें सुनी हैं। हमेशा तुम्हें अपना बेटा समझा। ओस्लो